बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम या अली मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोमिनीन कराम, आज आपके सामने कुछ अहादीस लेकर हाजिर हुआ हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम की अहादीस हैं किताब ग़ररुल हकम से। बहुत ही खूबसूरत अहादीस है मौला की। मैं चाहता हूँ कि आपको ये आपके सामने गोश गुजार करूँ। ये हिस्सा अव्वल है ग़ररुल हकम का। इसका उर्दू तर्जमा आप ले सकते हैं, अक़वाले अली के नाम से उर्दू तर्जमा इसका नशर हो चुका है। और ये जो है आपको किसी भी शिया किताब खाने से मिल जाएगा। इसको उर्दू तर्जमे को इदारा मिनहाजुस सालिहीन ने नशर किया। मेरे हाथ में इस वक्त ये उर्दू तर्जमा है जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, हिस्सा अव्वल। मौला फरमाते हैं कि लोगों पर हमारी इताअत और विलायत का हक है और इनको अल्लाह की तरफ से नेक जज़ा मिलेगी। यानी कि लोगों पर हमारी इताअत और विलायत का हक है और जो इसको तस्लीम करेगा उसको अल्लाह की तरफ से नेक जज़ा मिलेगी। फिर आगे मौला फरमाते हैं कि जो हमसे तमस्सुक और वाबस्तगी इख्तियार करेगा वो हमसे मुल्हक हो जाएगा। और आगे मौला फरमाते हैं कि जो हमसे रूगर्दानी करेगा वो हलाक हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जो हमारी कश्ती के अलावा दूसरी कश्ती पर सवार होगा, यानी किसी गैर की पैरवी करेगा, वो डूब जाएगा। जो हमारी कश्ती के अलावा किसी दूसरी कश्ती पर सवार होगा, यानी दूसरों की पैरवी करेगा, वो डूब जाएगा, वो हलाक हो जाएगा। हम अल्लाह के राज के अमीन और उसके दीन की पनाहगाह हैं, इल्म इलाही के मखज़न और हुकूमतों के मरजा हैं, कुतब आसमानी की घाटियाँ और दीन के पहाड़ हैं। अल्लाह अकबर। हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं। इन्हीं के हमारे ही बारे में कुरान की नफीस आयतें उतरी हैं और अल्लाह के हम खजीने हैं। अगर बोलते हैं तो सच बोलते हैं और अगर खामोश रहते हैं तो किसी को बात में दलील का हक नहीं। हम वो ईमान के खजाने एहसान के सर चश्मा हैं। हुक्म करते हैं तो इंसाफ के साथ और दलील व हुज्जत लाते हैं तो गालिब आते हैं। हम तो वो हैं जो सिर्फ हक ही कहते हैं और हमारा कौल दलील से खाली नहीं होता। मौला फरमाते हैं हम वो हैं कि जो दीन की बुनियाद यकीन के सतून हैं। हम इनके हक में मौला फरमाते हैं कि हम वो हैं जो तारीकियों के चिराग हैं। हम हिकमतों के सरचश्मा, इल्म के मादन और हलम की मंजिलें हैं। आगे फरमाते हैं कि हक और हक वालों से ना फिसलो, ना कतराओ, क्योंकि जिस शख्स ने अहले बैत अलैहिस्सलाम का एवज व बदल चाहा वो हलाक हुआ और दुनिया और आखिरत को गंवा दिया। यानी जिस शख्स ने अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक नहीं हुआ, उनके अलावा कोई मुतबादल ढूंढता फिर रहा है, कोई नई किसी की विलायत ढूंढता फिर रहा है विलायत अली के अलावा, या कोई मौला के अलावा किसी और का दामन उसने थाम लिया, कोई अपना इमाम बना लिए हैं उसने, वो क्या होगा? वो हलाक होगा और दुनिया आखिरत को उसने गंवा दिया है, वो हलाक हुआ है। और मौला की ये एक और हदीस है कि अगर मैं बताना चाहूँ तो तुम में से हर शख्स को ये बता सकता हूँ कि वो कहाँ से आया है और उसे कहाँ जाना है और उसके पूरे हालात क्या हैं, लेकिन मुझे इस बात का अंदेशा है कि तुम मुझ में गुम होकर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दोगे। अलबत्ता मैं अपने मखसूस दोस्तों तक ये खबरें जरूर पहुंचाऊंगा कि जिनके बहकने का अंदेशा नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितनी खूबसूरत हदीस है ये मौला की। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह की
حجت سے متصل ہو جاؤ، تمہارے اور اللہ کے درمیان وہ حجت ہے کہ اس سے تم اپنی بازگشت میں نیک بخت اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم پر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل علیہ السلام کی محبت ضروری ہے، کیونکہ یہ تم پر اللہ کا حق ہے اور یہ اللہ پر تمہارے حق کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ کیا تم نے اللہ کا قول نہیں دیکھا؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ سورہ شورى آیت 23۔ تم پر ائمہ علیہم السلام کی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ وہ آج تم پر گواہ اور کل روز قیامت اللہ کے یہاں شفاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آگے جو احادیث تو بہت ساری ہیں، یہ کتاب پوری حدیث کی کتاب ہے، مولا کے اقوال کی کتاب ہے، لیکن میں آخری ایک حدیث مولا کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس ویڈیو میں۔ آخری حدیث کہ عام لوگوں سے اتنے ہی تعلقات رکھو جتنا کہ انہیں ہماری معرفت ہے، اور ہمارے فضائل و مناقب میں سے ان کے سامنے وہ بات پیش نہ کرو جس کا وہ انکار کریں۔ انہیں اپنے اور ہمارے اوپر نہ لادو، کیونکہ ہمارا معاملہ بہت سخت اور دشوار ہے۔ یعنی جتنے فضائل کوئی جتنی معرفت رکھتا ہے وہی اتنے فضائل وہ ہضم کر سکتا ہے۔ اس کے سامنے، لوگوں کے سامنے وہی چیزیں پیش کرو جو جس چیز کے وہ اہل ہوں، اتنی معرفت وہ رکھتے ہوں، مولا کی معرفت جتنی وہ رکھتے ہوں، کیونکہ اگر وہ انکار کریں گے تو انہیں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ فضائل جس کا وہ انکار کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، میں نے آپ کے سامنے کتاب غرور الحکم کے اردو ترجمہ اقوال علی سے حصہ اول سے کچھ احادیث مولا کی آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور انشاءاللہ وہ مولا اس کو رزق معرفت کی نیت سے آپ تمام لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یا علی مدد مومنین، یا علی مدد۔